हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसका लेक्चर 3 है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमारी 3rd क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और 4th क्लास की एनसीईआरटी हम अभी कर रहे हैं। आज टॉपिक जो हम करेंगे वो भी 4th क्लास एनसीईआरटी का है। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं और उसमें आप पेपर 1 दे रहे हैं, जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है, उसमें आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 15 मार्क्स आपका 3rd, 4th, 5th की बुक का वेटेज होगा और 15 मार्क्स जो होगा ईवीएस पेडागोजी का वेटेज होगा। ईवीएस पेडागोजी का मतलब होता है कि आप ईवीएस के सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कैसे, टीचर का अप्रोच क्या होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते टाइम। ठीक है, वो भी हमें 3rd, 4th, 5th की बुक से ही पढ़ना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एक्टिविटीज़ जो उन्होंने दी होती है, और या फिर इस बुक के स्टार्टिंग के जो 3-4 पेजेस होते हैं, जहाँ उन्होंने बताया गया है कि एनसीएफ क्या समझता है कि टीचर को किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाते हुए, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हुए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 3। इससे पहले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ना हमें पक्षियों के बारे में बताया। तो इन्होंने इस पिक्चर में आप बहुत सारे पक्षियों को देख सकते हैं। तो जब भी आप किसी पक्षी को देखते हैं तो आपको है ना उसके कान दिखाई नहीं देंगे, बाहर उसके कोई कान आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो उसके कान होते हैं वो छेद की तरह होते हैं, यानी कि उसके कान के दोनों साइड पे ना आपको 2 छोटे-छोटे छेद दिखाई देते हैं। वो भी आपको बहुत जनरली दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो भी क्या होते हैं, पंख से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ में मदद करते हैं, पक्षियों की सुनने में मदद करते हैं। उसके बाद है ना, अगर आप कभी छिपकली को देखेंगे, इस पिक्चर में आप सेकंड देख सकते हैं, ये एक छिपकली है। तो छिपकली के भी कान आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास भी कान के, जो छिपकली होती है उसके पास भी कान किस फॉर्म में होते हैं, 2 छेद के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रोकोडाइल को देखोगे, ठीक है, मगरमच्छ जिसको हम कहते हैं, उसके कान भी इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, उनको भी हम आराम से नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी किस फॉर्म में है, होल की फॉर्म में है, छेद की फॉर्म में है। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक पक्षी के सर के दोनों ओर छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छेद पंखों से ढके होते हैं और ये इसकी किस में मदद करते हैं, सुनने में मदद करते हैं। छिपकली के कान भी ऐसे होते हैं और मगरमच्छ के कान भी होते हैं। आपको ये फैक्ट्स क्यों पता होना चाहिए, सोचिए, वो आपको क्वेश्चन में ऐसे देंगे, उन्होंने लिखा कि किनके जो कान होते हैं वो छेद की फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं बर्ड्स, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तीनों के तीनों हैं, उनके जो कान होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, छेद के फॉर्म में होते हैं, होल्स होते हैं। उसके बाद आता है स्किन के बारे में। तो जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं तो उनके ऊपर है ना आपको बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट देखते हैं। ज़ेब्रा के ऊपर आपको एक अलग से प्रिंट देखने को मिलता है, लायन के ऊपर अलग से प्रिंट होता है, स्नेक के ऊपर इतने डिफरेंट पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न होता किसकी वजह से, आपने कभी सोचा है कि ये पैटर्न किसकी वजह से प्रेजेंट है? तो ये जो पैटर्न एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये उनके स्किन के ऊपर जो बाल प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी वजह से होता है। तो अगर आप जानवरों के सारे बाल उतार लोगे ना, तो आपको कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगा। तो सारे पैटर्न जो होते हैं वो किस वजह से प्रेजेंट होते हैं, एनिमल के स्किन के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हमें ये सारे के सारे प्रिंट नजर आते हैं। ठीक है, तो आपसे वो 1 मार्क में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किन पे जो डिफरेंट पैटर्न हमें दिखाई देते हैं उसका कारण क्या होता है, बाल होते हैं, हेयर होते हैं। ठीक है, उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं उसके कारण हमें ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद 2 तरीके के एनिमल्स आपने देखे होंगे, ऐसे जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं और उनके शरीर पे बाल होते हैं। ये सीधा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि अपने यंग वंस, जो इनके जैसे ही दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यंग वंस बोलते हैं। यानी कि आप जैसे आप है, ह्यूमन क्या करता है, अपने जैसे ह्यूमन को ही पैदा करता है। हमारे कानों को भी देख सकते हैं और हमारे शरीर पे बाल भी होते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके कान आपको बाहर दिखाई नहीं देंगे और उनकी बॉडी पे आपको बाल भी बाहर दिखाई नहीं देंगे, ऐसे अलग से बाल नहीं दिखाई देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। यानी उसके बाद ना हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। उन्होंने एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो एलिफेंट जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। ठीक है, एलिफेंट झुंड में रहते हैं। एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स ही होते हैं। और एक झुंड में कितने भी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट्स हो सकते हैं अपने यंग वन के साथ। मेल एलिफेंट जो होता है वो झुंड में 4 से 5 साल तक रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, हाथी समूह में एक साथ रहते हैं, जिसको झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल मादा और बच्चे हाथी होते हैं। एक झुंड में अपने बच्चों के साथ किसी भी संख्या में मादा हाथी हो सकते हैं। नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में झुंड में रहते हैं, इसके बाद भी अपना झुंड छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम पहले एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी 4th क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है अ डे विद नंदू। ठीक है, नंदू एक एलिफेंट का नाम है। तो वहाँ पे है ना एनिमल्स के बारे में, यानी कि एलिफेंट के बारे में हमें कुछ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं, वहीं से उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है ना,
वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा सकता है एक दिन में, ठीक है। अडल्ट एलिफेंट की बात हो रही है, बेबी एलिफेंट की बात नहीं हो रही है, अडल्ट एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद जो एलिफेंट होते हैं वो एक दिन में है ना सिर्फ 2 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। इसको मैंने हाईलाइट भी किया, आपको याद रखना है क्योंकि स्लीप के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। बहुत सारे एनिमल्स की अलग अलग जगह पे हमें स्लीप पढ़नी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल जो एलिफेंट है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। एलिफेंट जो होता है उन्हें पानी और मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद आता है। अब वो मिट्टी में खेलना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनकी त्वचा को है ना ठंडी रखता है, उनकी स्किन जो होती है वो ठंडी रहती है, ठीक है। और उनके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, एलिफेंट के कान बहुत बड़े होते हैं, वो फैंस की तरह काम करते हैं। तो जब उन्हें गर्मी लगती है वो क्या करते हैं, उनको हिलाते रहते हैं ताकि उनके पास ठंडी बनी रहे, ठीक है। अब आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो एक वयस्क हाथी जो होता है वो 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खाता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद है क्योंकि मिट्टी उनकी त्वचा को ठंडा रखती है, उनकी स्किन को ठंडा रखती है, ठीक है। हाथी के बड़े कान जो होते हैं वो पंखों की तरह काम करते हैं, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना एलिफेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो एलिफेंट का जो हड होता है वो फीमेल और बेबी एलिफेंट से बना होता है, ठीक है। और सबसे बूढ़ी जो महिला होती है, सबसे बुजुर्ग महिला हाथी जो होती है वो उनकी लीडर होती है। झुंड की नेता कौन होती है, यहाँ पे ना वो क्या लिख सकते हैं, ओल्ड मेल लिख सकते हैं, ठीक है, यंग फीमेल लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट फीमेल जो है वही झुंड की नेता होती है, ठीक है। एक हर्ड में है ना सिर्फ 10 से 12 फीमेल एलिफेंट और यंग वंस हो सकते हैं। मेल एलिफेंट है ना हर्ड में रहते हैं, पर वो जब 4 से 5 साल के होते हैं तब नहीं, जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तब वो अपने झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, अब हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखो, पहला पॉइंट है हाथी समूह में एक साथ रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हर्ड में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हाथियों के झुंड में केवल मादा और बच्चे हाथी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक झुंड में अपने बच्चों के साथ किसी भी संख्या में हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया एक डेफिनेट नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी संख्या में, ऐसा नहीं है कि 200 500, ऐसा नहीं होता। एक स्मॉल हर्ड होता है, छोटा झुंड होता है। नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो अपने झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो इनमें से जो हमारा ए और बी पॉइंट है वो सही है, बाकी के जो पॉइंट्स है वो गलत है। अगर आपने ये सारे फैक्ट्स को ठीक से पढ़ा होगा कि वो एक दिन में 100 किलो पत्तियाँ खा सकते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, उन्हें मिट्टी और पानी में खेलना पसंद है, ठीक है, उनके बड़े बड़े कान को फड़फड़ाकर वो ठंडक प्रदान करते हैं। उसके बाद 14 से 15 साल की उम्र में जो मेल एलिफेंट होता है वो हर्ड को छोड़ के चला जाता है। एक हर्ड में सिर्फ 10 से 12 फीमेल ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कितने इजी से पॉइंट्स है, इनको इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन देखो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, 14 से 15 को उन्होंने 4 से 5 लिख दिया तो आपको लगेगा सही है, ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल लीडर होती है, 100 किलो खाते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है अमृता बिश्नोई नाम की, आपने ये नाम सुना भी बहुत बार होगा, ठीक है। तो एक गांव है जिसका नाम है खेजाड़ली, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की रहती थी अमृता जिनका नाम था, उन्होंने है ना खेजाड़ी ट्री को बचाते हुए अपनी जान दी थी। तो एक बार राजा क्या कर रहा था, वो है ना अपना महल बनाने के लिए, और उस टाइम राजा का महल है ना लकड़ी से बना होता था, तो उसने कहा कि खेजाड़ी जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी मुझे चाहिए अपना महल बनाने के लिए। तो वो खेजाड़ी ट्री को काटने के लिए उसने लकड़हारे भेजे, लेकिन अमृता जो थी वो पौधों से बहुत प्यार करती थी, तो वो है ना पौधे से जाकर चिपक गई और उसने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरी चाहे जान चली जाए। तो लकड़हारे ने क्या किया, पेड़ के साथ है ना अमृता को भी काट दिया, ठीक है। तो खेजाड़ी विलेज जो है वो जोधपुर राजस्थान में, आपसे एक मार्क में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको अपना नाम खेजाड़ली विलेज इस गांव का नाम पड़ा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेजाड़ी के वृक्ष उगते हैं, ठीक है। खेजाड़ी के पेड़ वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इसलिए इस गाँव का नाम क्या पड़ गया, खेजाड़ली, ठीक है। और पहले है ना जो महल हुआ करते थे वो लकड़ी के बनते थे, इसीलिए मैंने आपको जो अभी स्टोरी सुनाई। और जो खेजाड़ी विलेज में लोग रहते हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है, ठीक है। तो इनका नाम भी क्या था, अमृता बिश्नोई, ठीक है। इन्होंने अपनी जान खेजाड़ी वृक्ष को बचाते हुए दे दी थी, और ये जोधपुर राजस्थान के पास पड़ता है खेजाड़ली विलेज। तो आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, अमृता बिश्नोई का पूरा नाम पता होना चाहिए, यहाँ के कम्युनिटी के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है, ठीक है। और राजा ने लकड़ी, उसे राजा को लकड़ी क्यों चाहिए थी, क्योंकि उसे अपना महल बनवाना था, अपने महल का निर्माण करने के लिए लकड़ी। तो खेजाड़ी ट्री की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, उसमें आसानी से है ना कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। इसलिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था महल बनाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने दिया है खेजाड़ी ट्री के बारे में, तो पहले हम खेजाड़ी ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे।
तो खिजाड़ी ट्री जो मोस्टली है ना डेजर्ट एरिया में मिलता है। तो आपको पता है जोधपुर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान कैसा एरिया है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, पूरा मरुस्थलीय एरिया है। ये है ना बिना पानी के उग सकता है। आपको पता है कि मरुस्थल में बहुत कम पानी होता है, तो वहाँ पे है ना बिना पानी के ये उग सकता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको। खिजाड़ी ट्री की जो छाल होती है, बार्क होती है, वो मेडिसिन बनाने के काम आती है। तो देखो एक पेड़ है, उसके कितने सारे फायदे हैं। तो इसकी जो छाल होती है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है, इसकी बार्क को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। लोग है ना इसकी जो इस पे फल आते हैं जिनको बीन्स कहते हैं, उसको है ना पका के खाते भी है, ठीक है। उसके बाद है ना खिजाड़ी ट्री की जो वुड होती है उस पर आसानी से कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। और इस एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो इसकी पत्तियां खाते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसकी छाया में खेलते हैं। इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो खिजड़ी के पेड़ के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, बिना ज्यादा पानी के भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसकी छाल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसके फल बीन्स पकाकर खाते हैं लोग, सब्जियां बनती है यानी कि उसकी। खिजड़ी के पेड़ की लकड़ी पर कीड़ों का असर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं वो क्या करते हैं, इसकी पत्तियां खाते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी छाया में खेलते हैं। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा खिजाड़ी ट्री जो है वो आबू धाबी में मिलता है, पहला पॉइंट ये दिया। खिजाड़ी ट्री कैन ग्रो विदाउट मच, ज्यादा पानी नहीं चाहिए खिजाड़ी ट्री को, ठीक है। खिजाड़ी ट्री की जो बार्क होती है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है, और खिजाड़ी ट्री की जो वुड होती है वो इंसेक्ट से अफेक्टेड नहीं होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि खिजड़ी का पेड़ जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। तो आबू धाबी में तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। खिजाड़ी का जो पेड़ होता है वो ज्यादा पानी के बिना भी उग सकता है, बिल्कुल सही बात है। खिजाड़ी के पेड़ की छाल औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। खिजड़ी के पेड़ की लकड़ी पर कीड़े नहीं लगते, ये भी सही बात है। तो बी, सी और डी जो पॉइंट है वो सही है, और ए जो है वो गलत है, ठीक है। तो बी सी डी पॉइंट जो है वो हमारे सही है, लेकिन खिजाड़ी पेड़ जो है वो आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। तो आपको है ना कुछ प्लांट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है, जैसे खिजाड़ी ट्री है, उसके बाद हम निपेंथस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो बार बार सीटेट पूछता है, ठीक है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए ईवीएस की, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा।